Hello and welcome in Youth Academy. I am Kriti. So in today's session we will be talking about the Indian medieval Indian history. मतलब medieval Indian history के हम all the UPSC CSE prelims के PYQs देखेंगे. हम जैसे हमने एंशियंट के हमने सारे PYQs की सीरीज़ ख़त्म की है. अभी हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कैरी ऑन कर रहे हैं. साथ ही साथ हम अपनी मेडिवल की जो भी UPSC CSE में प्रीलिम्स PYQs के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज बेसिकली हम एक सीरीज़ पूरी कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम इस सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन से फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की संभावना है. तो हम इसको याद करते हुए चलेंगे. हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब 2014 से लेकर 2024 तक के हम देखेंगे बेसिकली. ठीक है. सो और हाँ, इसमें ये भी है कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि आपको फिर पता चल जाए किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है मेडिवल हिस्ट्री की कंसर्न में और हम किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. सो ये हमारा अर्ली मेडिवल डायनेस्टी है. बेसिकली सिग्निफिकेंट डायनेस्टीज़ के ऊपर बात होगी. जो भी मेडिवल इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज़ है, आपको जैसे कि एक रफ टाइमलाइन याद होना ज़रूरी है और साथ ही साथ हम इस सेशन में भी टाइमलाइंस को देखते हुए चलेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 1 जो 2017 में पूछा गया है. Okay, so solve this question. यस, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतीय किंगडम्स. तो आपको ये पता होना चाहिए काकतीय किंगडम्स कौन से साल में आया, कौन से ईयर में आया, कौन से सेंचुरी का ही है. तो इससे पूछिए कौन से इन चारों में से कौन सा काकतीय किंगडम का एक सी पोर्ट है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है. अगर आपने पढ़ा होगा आपको ये भी पता होगा कि काकतीय का ज्यूरिडिक्शन मतलब बेसिकली टेरिटरी कहाँ थी, कौन सी टेरिटरी में काकतीय किंगडम फैली हुई थी. अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन सी एरिया में काकतीय किंगडम हमको देखने को मिलती है. दोआब रीजन में बेसिकली आपने पढ़ा होगा एक दोआब रीजन कोई रिवर्स से मिलके बन रहा था, उस एरिया में हमें काकतीय किंगडम देखने को मिलती है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर है बी, मोतुपल्ली फोर्ट. ये बहुत ही फेमस है, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट मोतीपल्ली फोर्ट के ऊपर है. बी इज द करेक्ट. अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन को देखें, मोतुपल्ली इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स इंस्क्रिप्शन बाय द गणपति देव ऑफ काकतीय डायनेस्टी. काकतीय से आप रुद्रमा देवी के बारे में आपने सुना होगा. वो एक फीमेल थी लेकिन एज अ मेल पर्सनैलिटी को कैरी ऑन करके वो रूल कर रही थी. ठीक है. इट इज़ रिकॉर्डेड बोथ द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द टाउन्स. इट रिकॉर्ड सम आइटम्स ऑफ ट्रेड सच एज कारी, एलिफेंट्स का होता था, तुरागा का होता था, कनका इज गोल्ड, रत्ना जेम्स इन ये सब. डिस्क्रिप्शन वॉज एन अभ्यास संसना अटेम्प्टिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड लेवीज ऑन ट्रेड, एटलीस्ट एक्सटर्नल ट्रेड के लिए स्टैंडर्डाइज करने का एक अटेम्प्ट था. ओके, बी हमने देख लिया. वैसे 2020 में एक क्वेश्चन आया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं. तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, इसमें से हमें कंसिडर करना है क्या पूछा है इसमें. बेसिकली ये भी पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट्स. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. ठीक है, अर्लीस्ट टाइम से मतलब आपको इन चारों में पढ़ना है और देखना है कि सबसे पहले कौन सा किंगडम आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो देखते हैं राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज.
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन वन। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए पल्लवा पावर कौन से साल में आई थी। आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको क्रोनोलॉजी पता है तभी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलो आप माना कि हमें नहीं पता कि कौन सा पहले आया था। अगर आपको इतना पता है कि पल्लवा का हमने देखा 6 to 9 सेंचुरी के बीच में आई थी, ठीक है, सेंचुरी के बीच में पल्लवास का रूल होता है। फिर साथ में अगर हम देखें चेरा, चोला एंड पांड्यास, ये 3 एक साथ होते हैं। फिर उस समय हम देखें, फिर एक हमारे पल्लवास होते हैं, एक अर्ली चोला होता है और फिर एक मेन स्ट्रीम वाला चोला हमारे आते हैं। पल्लवास, अगर पल्लवास की बात करें तो 6 to 9 सेंचुरी में आए थे और जिसके महेंद्र वर्मन थे वो कंटेम्प्रेरी टू हर्षा थे। आपको ये याद रखना है, इसी से एलिमिनेट हो रहा है हमारा एक। अगर आपको पता है कि पल्लवा 6 to 9 सेंचुरी में आए हैं और चोलाज ये सब बाद में आए हैं, तो आपको क्या 2, अगर 2 को देखें तो स्टार्टिंग में कौन 2, इसमें और इसमें 2 हमें दिख रहा है, इसमें और इसमें 2 दिख रहा है, क्योंकि 6 और 9 सेंचुरी से पहले इसमें से ऐसे कोई भी डायनेस्टी ने जो है, जो पाला है, चोला है, पल्लवास है, प्रतिहारास है, गुज्जर प्रतिहारास। आपने देखा होगा ट्रिपटाइट स्ट्रगल होता है जिसमें राष्ट्रकूटास होते हैं, गुज्जर प्रतिहारा होता है, पालास होते हैं। और ये हम देखते हैं कि ये 8 सेंचुरी से 10 सेंचुरी के बीच में देखने को मिलते हैं तीनों का स्ट्रगल। तो जब ये तीनों हमारे 8 से 10 सेंचुरी में और पल्लवास हमारे 6 से 9 सेंचुरी के बीच में आए, तो ये पहले आ गए ना, अर्लीस्ट हो गए हमारे पल्लवास। तो हमें पता है ये पालास नहीं आए थे, पालास इज लास्ट में आए थे, पल्लवास पहले आए थे। प्रतिहारस एंड पालास का ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन के बीच में जा रहा है। तो इसमें देखते कौन कौन सा है हमारा, 2 और 2 इसमें भी है, तो ये दोनों हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ये हम 50-50 पे आ चुके हैं। फिर इसके बाद अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि कौन सा बाद में आया था, ठीक है, तो हमें ये पता है कि चोला तो बाद में ही आए थे, जो मेन लाइन चोला में थे वो बाद में ही आए थे। इससे पहले हमारा पाला, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास के बीच में स्ट्रगल हो रही थी। तो अब इसको देखना है पाला एंड गुज्जर प्रतिहारास में कौन पहले आया था। तो अगर इसमें आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं ए एंड बी में, तो इसमें से सही आंसर आपको पता होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इससे आपको पता चल रहा है कि एक रफ टाइमलाइन होना कितना नेसेसरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करेक्ट आंसर इज बी, सी इज द करेक्ट आंसर। हम थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं इसमें। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज मिहिर भोज, जो कि देखिए इस समय में आया था। 8 सेंचुरी की बात कर सकते हैं, रफ लेके चलना है। ही वॉज रिकवर्ड कन्नौज इतने में, और ये इनकी कैपिटल प्रतिहारा ऑफ ऑलमोस्ट सेंचुरी रही थी कन्नौज, ठीक है। तो प्रतिहारा कौन सी सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं, जब इन्हीं का 8 सेंचुरी में मिलता है। और पल्लवास हमें कहाँ मिलते हैं, 6 सेंचुरी में मिलते हैं, ठीक है। अब पल्लवास देखते हैं, महेंद्र वर्मन का देखिए 6 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, 6 सेंचुरी में ये होता है। फिर इसी कंटेम्प्रेरी ऑफ द हर्षा एंड पुलकेशिन सेकेंड होते हैं हमारे। जो पल्लवास के जो महेंद्र वर्मन राजा हैं वो हर्षा और पुलकेशिन सेकेंड के कंटेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। फिर चोलास की बात करें, प्रांत का सक्सीडर हिज फादर आदित्य चोला, विजय चोला, एंड कब आए थे ये 9, तो मतलब ये 9 सेंचुरी में आया। तो ये लास्ट हो गया ना हमारा, ये 9th में आए, ये हमारा 8th में आया, ये 6th में आया, और एक हमारा ये रह गया। तो देखिए रफ टाइमलाइन कैसे पता चली। पल्लवा 6 सेंचुरी के आसपास है, प्रतिहारास हमारे 8 सेंचुरी के आसपास है, चोलास हमारे 9 सेंचुरी के आसपास है, और हमारा एक पाला रह रहा है जो कि 8 सेंचुरी के आसपास है। तो ये 8 सेंचुरी के आसपास है पाला। अब 8 सेंचुरी 9 सेंचुरी के एडी के बीच में आया था, और वो प्रतिहारा की बात करें 1836 में आया है। मतलब गुज्जर प्रतिहारास पहले हैं, ये इन दोनों के बीच में थे, ठीक है। तो इससे आपको ये टाइमलाइन होना जानकारी मिल जाएगी कि कौन कब आया था, ठीक है। मैं एक रफ टाइमलाइन बता देती हूँ आपको, यहाँ पर स्पेस है। देखिए ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, इस साइड हमें ककतियास किंगडम को देखने को मिलता है। आपको पता है यहाँ पर हमारे पल्लवास देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमारे चोलास देखते हैं, यहाँ पर होशालास देखते हैं, जो कि ये 12th सेंचुरी के आसपास है। ककतियास हमारे भी उसी सेंचुरी के आसपास आए थे।
ठीक है। हरियाणा पालास, पालास मैंने बताया था इस एरिया में हमें बिहार के साइड में पालास देखने, और गुज्जर प्रतिहारास हमें हरियाणा साइड और थोड़ा राजस्थान साइड का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यही सब हमने देखा था। तो आपको ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन पता होना चाहिए। अगर मैं आपको सही से बता दूं तो लुक, तमिलनाडु साइड में हमारे यहाँ पर पालास दिखते हैं, जिसकी हमने कितने 6th सेंचुरी के आसपास देखा। यहाँ पर हमारे चोलाज होते हैं, जिसका हमने 9th सेंचुरी से 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के बीच में देखा। ककतियास हमारे उड़ीसा के थोड़े साइड, उड़ीसा झारखंड एरिया में ले लेते हैं। होशालास हमारे थोड़े महाराष्ट्र की साइड में हो जाएंगे। गुज्जर प्रतिहारास, यहाँ पर पालास, और इसी को हम यहीं पे हमारा राष्ट्रकूटास भी होता है। दक्कन और दक्कन एरिया में राष्ट्रकूटास भी देखने मिलते हैं। परमार्स ये सब यहीं पे होते हैं हमारे, ठीक है। चौहान परमांस ये सब के बारे। तो ये हमारा टफ लाइन और रफ टाइम लाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा। इसमें क्या पूछा है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक किंग है और इसकी ये डायनेस्टी है। इसमें पूछा हुआ है कि क्या ये किंग इस डायनेस्टी से रिलेटेड है कि नहीं है। तो अभी देखिए मिहिर भोज, क्वेश्चन रिपीट हुआ। हमने मिहिर भोज पढ़ा था। मिहिर भोज कहाँ पढ़ा था हमने, याद करिए। हमने मिहिर भोज के बारे में पढ़ा था ना, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। ये प्रतिहारा से रिलेटेड था ना ये। तो इसी समय पता चल रहा है राष्ट्रकूटास लिखे हैं। 1 पेयर इज रॉन्ग, तो 4 पेयर हो नहीं सकते हैं। 1 इज रॉन्ग। नागा भट्ट 2 इज रिलेटेड टू गुज्जर प्रतिहारा, इट इज राइट, तो 1 इज राइट। जय शक्ति एंड द नानुकास, परमार्स एंड चंडालास में आपको एक देखना है कि कौन सा इसमें से सही है। हमने इसको एलिमिनेट कैसे किया, अपने PYQs के फॉर्म में। अगर आपने उस समय पिछले ईयर का PYQ किया होता तो आपका एक एलिमिनेट हो जाता कि मिहिर भोज इज रिलेटेड टू प्रतिहारास, गुज्जर प्रतिहारास, एंड नागा भट्ट गुज्जर प्रतिहारास, नागा भट्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू गुज्जर प्रतिहारा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, ये हमारा स्टेटमेंट राइट हो गया। तो ऑल 4 हो नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा 4 इज एलिमिनेट हो चुका है। तो अब इस तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। 1 इज राइट, ठीक है, 1 इज राइट। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं नानुकास एंड जय शक्तिज में कौन सा सही स्टेटमेंट है। ओके, तो नानुका आपको पता है, नानुका इज रिलेटेड टू चंडालास एंड जय शक्ति इज ऑल्सो रिलेटेड टू चंडालास। तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हो गए। भोज में हमारा इसका राइट स्टेटमेंट क्या होगा, प्रतिहारा से रिलेटेड है। नागा भट्ट इज रिलेटेड टू प्रतिहारा, ये करेक्ट है। जय शक्ति में ये गलत क्या हो गया, ये भी हमारा चंडालास से रिलेटेड है, डायनेस्टी से। नानुका इज रिलेटेड टू चंडाला, इट इज राइट। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये नहीं देखना कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको ये देखना है कि कौन कौन से राजास के बारे में पूछा जा रहा है बेसिकली, और इन्हीं राजास पे आपको थोड़े कंटेंट पता होने चाहिए कि फ्यूचर क्वेश्चंस बने तो आपको एलिमिनेट कर सके आप। देखिए बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा देख लेते हैं राइट। देखिए यहाँ से देखिए, जय शक्ति चंडालास डायनेस्टी से रिलेटेड है। नानुका रूलर ऑफ द स्मॉलर किंगडम वॉज फाउंडर ऑफ द चंडाला डायनेस्टी। नानुका नानुका कह रहे हैं, नानुक। The Gujjar Pratihara dynasty was founded by Naga Bhatt I, the region of Malwa in 8th century. अभी आपको याद रखना है 8th century के आसपास। And the Gujjar Pratihara dynasty ruled much northern India and the mid of the 8th to 11th century के बीच में हुआ था। दंती दुर्ग was the founder of the dynasty called राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास में भोज आया था ना, राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा का जो हमारा था वो दंती दुर्ग था। आपको ये भी याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम इसके ट्रिपटाइज स्ट्रगल की बात की हमने, जिसमें राष्ट्रकूटास ये सब थे। अगर इसकी बात करें, अगर हम एक मैप ले लें, रफ मैप के थ्रू हम देखें तो हमें पता है जैसे कि हमारे इस साइड में पालास थे, इस साइड में हमारे पालास थे,
फिर उसके बाद हमारे इधर गुज्जर प्रतिहारा से ओवरलैप हो रहा था, यहाँ पर हमारे राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पांड्यास चल रहे थे, यहाँ पर चेरास चल रहे थे, चोलास की चल रही थी हमारी साथ ही साथ, मतलब 2-3 कंटेम्प्रेरी एक साथ हो रही थी। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में पूछा है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पीवाईक्यू के फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि मेडिवल हिस्ट्री को टैकल कैसे करना है, आपको मेडिवल हिस्ट्री में बेसिकली करना क्या है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, सारा जितने भी आपने नोटिस किया हो, जितने भी क्वेश्चन आए सब टाइमलाइन से रिलेटेड आए। तो टाइमलाइन होना जरूरी है, आगे तक आपने टाइमलाइन नहीं याद हुआ है तो आप इस क्वेश्चन से थ्रू याद कर सकते हैं, या तो अपना एक लूसेंट से भी आप कर सकते हैं। तो डायनेस्टीज पूछिए, इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 18th सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब 1700 कुछ की बात हो रही है। 1700 में कौन से आए थे, अगर आपको पता है होशालास 11th सेंचुरी के आसपास आए थे। 11th सेंचुरी मतलब 10-26 सी में आए थे और ये 11th सेंचुरी के आसपास आए थे। ककतियास के बारे में मैंने अभी बताया, देखो रिपीट हो रहा है कैसे, ऑप्शंस में से रिपीट हो रहा है। ककतियास के बारे में मैंने अभी बताया था, वो इस कहीं पे थे और मैंने ये बताया 12th सेंचुरी के आसपास आए थे ये। तो ये तो हो गए माइनस में, ये भी चला गया माइनस में क्योंकि 11th सेंचुरी में था, ये 10-10 सेंचुरीज में आया है, ठीक है। याद तो इसमें से हमारे ऑल थ्रीज होंगे नहीं, ऑलरेडी दो एलिमिनेट होगा। हमारे यादवास एंड गहदवाल्स की बात करें 8th सेंचुरी में आए थे और यादवास हमारे 12th सेंचुरी के आसपास आए हैं, तो इसमें से नन इज द आंसर। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन से किंगडम्स कौन सी सेंचुरीज में आए, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट कब कौन आए हैं। होशालास एरा स्टार्ट होते हैं 10-26 सी से लेके 1343, मतलब बेसिकली 11th सेंचुरी आप मान के चल सकते हैं। गहदवाल डायनेस्टी ऑल्सो, Gahadwals of Kannauj was Rajput dynasty that ruled parts of the present day Indian state of Uttar Pradesh and the Bihar। देखिए यहाँ पर 11 to 12 सेंचुरी के बीच में है। ककतियास किंगडम रूल ईस्टर्न दक्कन रीजन प्रेजेंट डे इंडिया बिटवीन 12th सेंचुरी to 14th सेंचुरी के बीच में इन्होंने किया है। सोना, सुवैना और यादवास भी से सबको एक ही बोलते हैं, यादवास 850 में आए हैं। तो बेसिकली ये किस में आए हैं, हमारे 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच में आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डायनेस्टीज रिलेटेड, सारे डायनेस्टी रिलेटेड ही क्वेश्चन है ज़्यादातर मेडिवल में। अब हमारे ये जो बेसिकली डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत हमारा टॉपिक वाइज हो रहा है। तो जो इसमें ये क्वेश्चन आए हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें सारे हमें दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक वाइज चल रहे हैं क्योंकि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। नीचे से पढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी सल्तनत। आपको लग रहा है खिलजी के समय में आए थे। मीर बख्शी तो इतना कॉमन हमें पता था, ये मुगल्स के समय में ज़्यादातर ऐसे आ रहे थे। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करें 3n इसको, ये मुगल्स के समय में मीर बख्शी की बात हमने ज़्यादा सुनी थी। जब अकबर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाता है उसमें वो हेड्स को लाता है तो उसमें बात हो रही थी। तो हमारा इसमें 2 तो एलिमिनेट हो गया, एक 1 तो इस कॉमन, हमें देखना 2 इज करेक्ट और नॉट, मतलब हमारा 1 and 1 2 बचा है। 1 इज कॉमन, अब हमें सारा ध्यान 2 पे लगाने की 2 सही है कि नहीं है। इक्ता सिस्टम ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। इक्ता सिस्टम क्या एंशिएंट में देखने को मिलता था हमें।
अगर एंशियंट में हमने देखने को पड़ता पूरी एशियन हिस्ट्री पढ़ डाली, अभी तक हमने एकता सिस्टम के बारे में नहीं देखा, इससे सिस्टम हमने देखा है दिल्ली सल्तनत से आसपास ही आता है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, तो ए इज द राइट स्टेटमेंट बैठ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर वॉज नोन एज आमिल। ठीक है, आमिल की बात हो रही थी। और यहाँ देखिए, इन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन द मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय मीर बख्शी विच लुक्ड आफ्टर द ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यही से आपको याद करना है, मीर बख्शी रिलेटेड टू द अकबर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। Iqtas were the provinces of the sphere of the influence which were put under the charge of the office called Iqtidar. Iqta is an Arabic word and the institution has been enforced in the early Islamic world as a form of support for the service of the state. मतलब बेसिकली एंशियंट में नहीं था, इस्लामिक वर्ड के थ्रू आया है। 2021 में एक क्वेश्चन आया हमारा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो ये वाला क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, अगर आप जैसे लाइन से चलेंगे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हम नीचे से पढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से पूछे करेक्ट कौन सा है, करेक्ट बताना है। नीचे से पढ़ते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया टू, वैसे विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से। वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। ओके, वास्को द गामा कब आए थे? 1498 के आसपास आए थे, 1498 के पास आसपास आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, राजा को स्वैप कर दिया जाता है कि जो राजा उस समय थे उसको चेंज कर दिया जाता है। अगर इसको हम डाउट की नज़रों से देखें तो अगर हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया, 8, ओके, तो हमने अगर 3 को एलिमिनेट कर दिया, हमने नज़रों से डाउट की नज़रों से देखा, तो हमारा 1 and 1 2 रह गया, तो इसमें 1 इज कॉमन, 1 बनने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब 2 देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। ये क्वेश्चन हमारा कैसे, अगर हम इसको 2024-25 ऐसे करके चलते हैं तो ये सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ईयर में भी रिपीट होगा। तो इसमें पड़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, उस समय इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के समय में ये सब रिजीन में हुआ था। तो 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज द आंसर। ओके, तो ऐसे चलना चाहिए। ऐसे बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना, इस राजा के कार्यकाल में ये हुआ था। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ऐसे ना, जो राजा है ना वो स्वैप कर दिया जाता है, वो गलत डाल दिया जाता है राजा इसके ऊपर। ठीक है, देखिए, ख्वारिज़मी रूलर जलाउद्दीन हु वाज बीइंग परस्यूड बाय द चंगेज खान फ्लेड टू दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश हु वाज रूलिंग दिल्ली देन रिफ्यूज टू रिक्वेस्ट द जलाउद्दीन एज अ असाइलम। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक टाइम पीरियड इज, मोहम्मद बिन तुगलक का आप टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1324 से 1351 के बीच में आया था। ही डाइड इन 13, ओके, सो ही डाइड इन 1351 में ही मर गया था। एंड द तैमूर स्टार्टेड हिज करियर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, 1370 में तैमूर आना स्टार्ट हुआ था और 1351 में ही मर गया था। तो वो कैसे इन दोनों के कंटेम्प्रेरी मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो देवराया 2 डाइड इन 1446 एंड द वास्को द गामा अराइव्ड इन 1498। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। हमने प्रीवियस में ही देखा, मतलब ये हमारा 2022 में पूछा है, हमने 2020 के क्वेश्चन में ही देखा कि कैसे
इल्तुतमिश के समय में ये मंगोल इन्वेजन का स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो रहा है। देख रहे हैं हमें प्रीवियस ईयर नॉलेज से कैसे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो सो लेट मी 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। हमारा 2 और 3 में बचा है। अब 2 सही है या तो 3 सही है, ठीक है। अब ये देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1 मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बीच द सिटी। हो सकता है कि कोई एक मंगोल आया हो, इतना बड़ा अलाउद्दीन खिलजी का है, उसने इतना कॉन्क्वेस्ट किया। पद्मावत में भी आपने देखा है। मोहम्मद तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। टेम्पररी जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव प्रेमी, आपको पता है कितना यूपीएससी एडजेक्टिव प्रेमी होता है, एक्सट्रीम वर्ड्स प्रेमी होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को वैसे भी डाउट के देखना है। तो हम इसको टेम्पररी बोल रहा है तो इसको हम एलिमिनेट करके 2 को मान के चल रहे हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा रीजनल किंगडम्स की क्वेश्चंस पे आ गए। हमारे 2 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस खत्म हो गए जितने मेडिवल हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। अब रीजनल किंगडम्स पे क्वेश्चंस है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनल किंगडम इज asked in 2021. Call this question. तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें हमें करेक्ट बताना है। निजामत ऑफ आर्कोट अमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। ओके, तो आपको पता है जैसे जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 के समय में, तो फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है और रीजनल किंगडम स्टार्ट हो जाते हैं एमर्ज होना। तो हम पता है निज़ाम होते हैं जो हैदराबाद के असफजर, उन्होंने हैदराबाद कार्व्ड आउट कर दिया होता है। बेसिकली जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर होता है उसी समय जो रीजनल किंगडम इमर्ज होते हैं उसमें से ही हैदराबाद इमर्ज होता है। और इसमें ये पूछा है निजामत ऑफ आर्कोट इज इमर्ज फ्रॉम आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। नहीं, हैदराबाद तो खुद ही इमर्ज होता है मुगल एम्पायर से। तो आपको लग रहा है हैदराबाद से ही आर्कोट होगा, तो इसको हम डाउट की नज़रों से देख सकते हैं। अगर इसको देख रहे हैं तो 1 इसमें किसमें है, इसमें, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ऑफकोर्स आपको पता है जो इस समय में विजयनगर एम्पायर था, हम्पी इसकी कैपिटल थी, तुंगभद्रा रिवर पे था और आसपास में हमारा मैसूर था। और टाइमलाइन भी देखे तो मैसूर बाद में आया था, विजयनगर मतलब इसी से कर्व्ड आउट हुआ था। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। तो टू किसमें हमारे, इसमें और इसमें हमारा 2 है। अब 2 और 2 3 है। ऑल इस क्वेश्चन 2 पे 1 को हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। ऐसे जो ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी होनी चाहिए कि रोहिलखंड जो किंगडम है क्या वो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। और जितना मुझे पता है अहमद शाह दुर्रानी इंडिया के वेस्टर्न साइड की तरफ रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम गलत मानते हुए बी को हम सही मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में किंग्स को एक्सचेंज कर देते हैं, रियल किंग को एक्सचेंज कर देते हैं कि 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और हमारा एक और क्वेश्चन है 2023 का। और दिस क्वेश्चन डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से पूछा गया, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से आया ये क्वेश्चन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। सो इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। तो ये जो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से आया हुआ है इसका आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो जैसे कि आपको पता है आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज देख ली है मेडिवल हिस्ट्री की। रीजनल किंगडम पे देखा, दिल्ली सल्तनत पे देखा, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट हमारे डायनेस्टी थी, ठीक है। सो ये आज हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए टॉपिक वाइज। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक वाइज मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस PYQs करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।